हेलो जी, सभी को नमस्कार। मैं आंगनवाड़ी वर्कर सुनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे PMMVY यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। अब इस योजना का लाभ किस किस को मिल सकता है, कैसे अप्लाई करना होता है, किन किन कागज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे ऑनलाइन करवाने होते हैं, कब तक इस फार्म को यानी कि बेबी होने के कितने महीने तक हम इस फार्म को भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो को लंबा करने के लिए कोई भी फालतू जानकारी मैं नहीं दूंगी, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी बताऊंगी। क्योंकि देखिए, एक आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते महीने में एक दो फार्म हम ऑनलाइन करवाते रहते हैं और अभी तक मैंने जितने भी फार्म भरवाए हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके रुपये ना आए हों, सभी के रुपये आ चुके हैं, किसी के बकाया नहीं हैं। तो फार्म को सही से भरना, उसको सही से ऑनलाइन करवाना, समय पर ऑनलाइन करवाना एक बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। जैसे ही किसी महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है, अब अगर किसी गर्भवती का पहला बच्चा है तो उसको 5,000 रुपये मिलते हैं और अगर उसका दूसरा बच्चा है तो उसको 6,000 रुपये मिलते हैं। तो अगर दूसरी बार में लड़का होता तो उस फार्म में थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो क्या करना होता है इसके लिए? सबसे पहला काम, जैसे ही किसी महिला को पता चलता है कि वो गर्भवती है तो 3 महीने से पहले पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपने आंगनवाड़ी सेंटर में और नज़दीकी अस्पताल में। आंगनवाड़ी सेंटर में वर्कर आपको ऑनलाइन करेगी और नज़दीकी अस्पताल में वहाँ पर आपकी सभी जांचें होंगी, जैसे कि खून टेस्ट होगा, बीपी होगा, शुगर वगैरह की जांच होती है, हाइट और वेट होता है और टीटी का पहला टीका लगाया जाता है। टीटी का पहला टीका लगने के ठीक 1 महीने बाद आपको दूसरा टीका लगाया जाएगा और आपको एक MCP कार्ड यानी कि टीकाकरण कार्ड वहाँ से प्राप्त होगा। उसके बाद आपको आपका नाम फैमिली आईडी में चढ़वाना होगा। फैमिली आईडी में नाम चढ़वाने के बाद फिर आपको एक अपना अकाउंट खुलवाना होगा, पर्सनल अकाउंट। अगर आपका आपके पति के साथ अकाउंट है तो वो नहीं चलेगा, आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि गर्भवती का जो भी रुपये आएंगे वो आपके पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे। और एक बात कि कईयों को होता है कि पैसे पूरे नहीं आते हैं, बीच में कोई खा लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये रुपये 5,000 की और दूसरी बार 6,000 की जो राशि आती है वो सीधे गर्भवती के अकाउंट में आती है। उसके हस्ताक्षर के बिना इन रुपयों को कोई भी नहीं निकलवा सकता है। तो ये बात तो क्लियर है। बाकी जो ये फार्म भरते हैं उसके लिए किसी भी जाति वर्ग की शर्त नहीं है, किसी भी जाति की हो महिला। दूसरे नंबर पर उसका कार्ड चाहे कैसा भी हो, BPL है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा नंबर पर है कि उसको लड़का हुआ है या लड़की हुआ है, तो दोनों कंडीशन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तो वो फार्म भर सकती है। तीनों में से कोई भी बात मैटर नहीं करती। तो अब गर्भवती ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, फैमिली आईडी में नाम चढ़वा लिया है और टीकाकरण भी प्राप्त हो गया है, उसको टीटी के दोनों टीके लग गए हैं और उसने अकाउंट भी खुलवा लिया है। और अकाउंट जो खुलवाया है पर्सनल, वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपका बेबी हो जाता है तो बेबी की जन्म प्रमाण पत्र है वो आएगा, उसका आधार कार्ड बनकर आएगा। उसके बाद उसको फैमिली आईडी में चढ़वाना होता है। फैमिली आईडी में चढ़वाने के बाद फिर उसको टीटी मतलब 1.5 महीने पर एक टीका लगेगा, 2.5 महीने पर लगेगा और तीसरा 3.5 महीने पर टीका लगेगा। 3.5 महीने का जो टीका लगता है उसकी डेट फार्म में फिल करनी होती है, क्योंकि अगर 3.5 महीने से पहले हम फार्म नहीं भर सकते, 3.5 महीने का टीका लगने के बाद ही हम फार्म को भर सकते हैं। इसके बाद अब सभी काम हो गए हैं, बच्चे के सभी कागज़ पूरे हो गए हैं, टीकाकरण कार्ड भी पूरा हो गया, टीके लग गए हैं, तो अब आपको आंगनवाड़ी वर्कर को कागज़ देने हैं। तो क्या क्या कागज़ देने होंगे, चलिए देखिए। तो सबसे पहला कागज़ है कि गर्भवती का आधार कार्ड, तो उसकी कॉपी देनी होगी। उसके बाद जो टीकाकरण का कार्ड आपको मिला है उसमें जो पहले पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, दूसरे पेज पर जो आपको
जो जाँचे हुए हैं आपके टीटी के टीके लगे हैं वो चढ़ी हुई हैं तो उसकी कॉपी। तीसरे पेज पर जो बच्चे को मतलब बच्चे को 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर, 3.5 महीने पर जो टीके लगे हैं उसकी कॉपी। तो तीनों कॉपी हो गई टीकाकरण की। उसके बाद फैमिली आईडी की कॉपी, जिसमें कि माँ भी चढ़ी हुई होनी चाहिए और बच्चा भी चढ़ा होना चाहिए। उसके बाद बच्चे की जन्मपत्री की फ़ोटोकॉपी और उसके पे आधार की फ़ोटोकॉपी। अब ये सभी चीज़ें, सभी कागज़, 5 कागज़ हो गए हैं। ये आप अपनी आंगनबाड़ी वर्कर को देंगे, वो आपके फार्म को ऑफ़िस में ऑनलाइन करवाएगी। पहले भरेगी फार्म, फिर ऑफ़िस में ऑनलाइन करवाएगी। अब ऑनलाइन आप भी करवा सकते हैं या फिर वर्कर भी करवा सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑफ़िस में ऑनलाइन करवाने का ये फ़ायदा होता है कि बाई चांस मान लो आपके रुपए लेट हो गए हैं या फिर किसी कागज़ में दिक्कत होने के कारण आपके रुपए नहीं आए हैं, तो वहाँ से हम डिटेल निकलवा कर पता लगा सकते हैं कि किस कारण से लेट हुए हैं। तो इसलिए ऑफ़िस में ऑनलाइन करवाने का ये फ़ायदा होता है। अब जो आपके अकाउंट में रुपए आएंगे, पहली किस्त 1000 रुपये की आएगी, प्लस 2000 की आएगी, फिर प्लस 2000 की आएगी, यानी कि टोटल 5000 रुपये आएंगे। और अगर दूसरी बार दूसरा बच्चा है तो आपके 6000 आपके अकाउंट में आएंगे। कागज़ सभी सेम यही लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको लड़की हुई है तो उसके लिए आपको अलग से एक फ़ार्म और भरना होगा, वो स्कीम अलग है। अगर ये जानकारी इसी वीडियो में मैं दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर इस पर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए। और रही बात कि इसको कितने समय तक भरना होता है, इसके लिए 9 महीने तक का समय होता है। 9 महीने से पहले पहले फार्म भरना होता है, 9 महीने के बाद फार्म नहीं भरा जा सकता, उसकी डेट निकल चुकी होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो आपका मन करे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको आंगनवाड़ी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।